तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल आपकी रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर चालू हो चुकी हैं। तो कल मैंने सबसे पहले आपको जो टॉपिक कराया था वो मैंने कराया था आपको क्या, पासा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कल की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से रिविजन किया होगा और जब आज क्लास में आप आए हो तो रिविजन करके ही आए होंगे, ये आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूं। तो कल मैंने पासा में आपको क्या कराया था? कल मैंने आपको पासा में वन फिगर, कल क्या कराया था? वन फिगर। तो आज हम उसको पासे को आगे ही कंटिन्यू करते हैं। उसका सेकंड प्रकार, सेकंड प्रकार क्या था? उसमें पासा में कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है वन फिगर, दूसरा होता है टू फिगर, तीसरा जो होता है वो होता है मोर देन टू फिगर और चौथा जो होता है वो होता है ओपन डाइस। जैसा कि मैंने आपको वन फिगर करा दिया है, आज जो सेकंड केस स्टार्ट होगा उसका नाम है टू फिगर। तो सभी बच्चे एक बार लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कल की क्लास को अच्छी तरीके से रिवीजन किया है कि नहीं। अगर आप जो भी मैं पढ़ाता हूं तो प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या कैसी लगी, ये जरूर बताएं, क्लास का रिव्यू जरूर दें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम टू फिगर। कल मैंने आपको जो कराया था वो कराया था वन फिगर। तो लेके बाकी भारी के लाल क्लास को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। तो देखो, कल मैंने जो आपको कराया था, कल मैंने कराया था आपको वन फिगर। वन फिगर तो आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन किया होगा। आज जो दूसरा है वो है टू फिगर। अब टू फिगर में आप मुझे ये बताइए, इसके अंदर मैंने कितनी आपको स्थिति बताई थी। तो आप बोलोगे सर आपने नो कॉमन बताया था हमें, और दूसरा जो बताया था वन कॉमन, तीसरा जो बताया था वो बताया था टू कॉमन। आज हम इन तीनों पर ही चर्चा करेंगे। आज हम क्या है, इन तीनों पर ही चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, वो कल भी मैंने आपको बोला था और जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तभी से कंटिन्यू आपको यही कह रहा हूं, रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन सर से आप प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी आपके। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम टू फिगर। टू फिगर इसको हिंदी में बोलते हैं जब पासे की, जब पासे की दो स्थितियां दी जाएं। ठीक है, तो अब टू फिगर हमने स्टार्ट कर दिया और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जब पासे की दो स्थितियां दी जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पासा बना के समझने की कोशिश। पासा बना लिए भाई, एक इधर सभी लोग पासा बनाइए जल्दी। पासा बनाइए जल्दी, बहुत जल्दी। मैं इनके नंबर अंदर लिखे दे रहा हूं। इसमें पूछा है तीन के विपरीत, तीन के विपरीत क्या होगा। देखो, ये आप मुझे ये बताइए, ये जो है ये नो कॉमन ट्रिक है। ये कौन सी है? नो कॉमन ट्रिक। जल्दी पासा बनाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए, तब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बता ले हो, उम्मीद करता हूं। देखो, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, पासे में लिखे हुए अंक। ये सिर्फ वन फिगर जो मैंने कराया था वही है नो कॉमन ट्रिक। जो मैंने वन फिगर कराया था ये वही ट्रिक है। पासे में लिखे हुए अंक एक तरफ और दूसरे पासे के अंक लिख लेंगे। अब क्या पूछा उसने, तीन के विपरीत क्या होगा। तो तीन किधर है? इधर है। तो तीन के विपरीत ये एक तो होगा नहीं, ये तो मैंने आपको कल बता दिया था। तो तीन के विपरीत ये पूरे अंक होंगे। तीन के विपरीत क्या होगा?
ये पूरे अंक होंगे, पूरे अंक देख लीजिएगा, ये 3 के विपरीत है। ये है नो कॉमन ट्रिक। ये क्या है, बहुत सिंपल है, ये वन फिगर की तरह है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, नो कॉमन ट्रिक में पासे में लिखे हुए अंक और दूसरी तरफ जो जो पासे में लिखे हुए अंक हैं वह होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो। वन फिगर की तरह है बिल्कुल, कहीं भी कोई भी नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको मिटाता हूं, दूसरा और करके दिखाइए। इसको हम मिटा ले रहे हैं अंदर के नंबरों को, जिससे के द्वारा नहीं बनाना पड़े हमें पासा। बताइए, एक के विपरीत बताइए, तुरंत बता दोगे वन फिगर। अगर आपने कल की क्लास को ढंग से देखा होगा तो तुरंत बता दोगे वन फिगर क्या है। बस पास में लिखे हुए अंक एक तरफ, पास में लिखे हुए अंक एक तरफ, एक ऑर्डर में लिखना। ठीक है, वैसे आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। 1 4 एक ऑर्डर में लिखोगे तो अच्छा लगेगा क्रम से। अब 2 3 5। अब बेटा पूछा क्या है, एक के विपरीत। एक किधर है, एक इधर है, तो ये वाली एक के पूरी विपरीत हो जाएगी। 2 3 5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आप देख लो आपका ठीक है या गलत है। गलत है तो क्यों गलत है, पहले उस पर एनालिसिस करिए। कल हम वन फिगर पढ़ने के बाद भी आज हमारा गलत हो रहा है, तो बेटा आपने प्रैक्टिस नहीं की है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने कल प्रैक्टिस की होगी तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में सर कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए बहुत जल्दी। भाई क्लास जो मैं करा रहा हूं उसकी कमेंट, उसको जरूर कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अब यहां पे आपके लेटर भी आ सकते हैं, लेटर भी आ सकते हैं, वो तो आ सकते हैं ना। एग्जाम में कोई एग्जामिनर पता तो है नहीं है कि वो नंबर ही रखे, लेटर भी रख सकता है। लेटर कैसे रखेगा, उसने पूछा है सी के विपरीत बताओ, तो क्या करेंगे, ये एक तरफ वाले एक तरफ लिख लेंगे एक पासे के, और दूसरी तरफ वाले दूसरी तरफ लिख लेंगे। लो, उसने क्या पूछा, सी के विपरीत, तो सी के विपरीत ये होगा ना, सी किधर है, ये है सी, सी इधर है ना, तो ये वाले पूरे लेटर इसके विपरीत हो जाएंगे। ए बी डी, ये इसके विपरीत हो जाएंगे सी के। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको नो कॉमन ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, अब मैं करने वाला हूं टू कॉमन ट्रिक। ठीक है, इसी के टू फिगर के अंदर टू कॉमन ट्रिक मैंने आपको बताई थी। टू फिगर के अंदर कितनी ट्रिक है, एक तो वन कॉमन है, सॉरी, एक तो नो कॉमन है, दूसरी वन कॉमन है, तीसरी जो है वो है टू कॉमन। ठीक है, इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। नोट करो जल्दी से बहुत जल्दी। नोट कर लिया होगा। तो देखो अब बात करते हैं टू कॉमन ट्रिक की। किसकी बात करते हैं, टू कॉमन ट्रिक। टू फिगर के अंदर टू कॉमन ट्रिक है। बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज हो गए तो समझ में नहीं आएगा। पहले देख लो, टू टू फिगर के अंदर नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन, ये ट्रिक है। तो मैं क्वेश्चन देना आपको पसंद करूंगा। तो सबसे पहले दो पासे बनाइए। अगर जिससे भी पासा नहीं बन रहा है तो कल मैंने क्या बताया था,
बाई तरह का बना लें आप। टू कॉमन क्या है, वन कॉमन, सॉरी ये वन कॉमन ट्रिक है, वन कॉमन। वो नो कॉमन ट्रिक थी, उसमें कोई ट्रिक थी क्या, कुछ नहीं। 2 3 6, 2 4 5, 2 के विपरीत बताइए। उसने पूछा है 2 के विपरीत बताओ। देखो बेटा, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटा सा कार्य करना है कि पासे में बने हुए अंक, लिखे हुए अंक, क्या दोनों पास में हमें सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों पासों में एक ही, इसका क्या नाम है, वन कॉमन ट्रिक। तो आप मुझे ये बताइए, इस वाले भी पासे में वही दिखना चाहिए, एक लेटर या अंक, और इस वाले भी पासे में दिखना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमें इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमें क्या मिल गया। अब जब भी हम वन कॉमन ट्रिक को सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, 2 तरह की गति होती है, एक तो क्लॉकवाइज होती है, आप इसको नोट कर लो, मैं लिखे दे रहा हूं। एक तो क्लॉकवाइज होती है जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, एक कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त। बेटा इसको नोट कर लो बहुत जल्दी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इससे ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से रसगुल्ले, बहुत अच्छी तरीके से। तो अब कभी भी आपको वन कॉमन ट्रिक दिखे तो हमें क्या करना है, कुछ मत करना। क्लॉकवाइज कैसा होता है, घड़ी कैसे चलती है, आप मुझे बताइए घड़ी कैसे चलती है। घड़ी यूं तो चलती नहीं है, हमेशा घड़ी यूं ही तो चलती है, क्लॉकवाइज। देखिए ये तो होगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तीर, देखिए तीर कहां जा रहा है, और ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी की गति है, घड़ी की, और ये है, घड़ी हमेशा यूं ही तो चलती है हमारी, घड़ी ऐसे ही तो चलती है, यूं तो चलती नहीं है, ऐसे तो नहीं चलेगी ना। तो घड़ी हमारी कैसे चलती है, यूं, तो ये ऐसे चलेगी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलता है, ऐसे। तो कभी भी वन कॉमन ट्रिक आपको दिखे तो करना क्या हमें, दो, पहले तो कॉमन ट्रिक देखनी है कि ट्रिक क्या है। तो हम करेंगे क्या, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें भी, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, पहले एक पासे के लिख लेंगे हम नंबर 2 3 6। अब जो कॉमन हमने दूसरे पासे मिली है उसको उसके नीचे लिखेंगे ये। अब इसके भी क्लॉकवाइज चल जाएंगे, तो 2 4 5, ये इनके विपरीत हो गए, ये इनके बेटा क्या हो गए, विपरीत हो गए। अब आप मुझे ये बताइए, पासे में मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि पासे में हमेशा 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। तो अब आपको इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर हमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो 2 डबल ओवर आ गया ना, तो 2 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 को हम यहां लिख लेंगे, 1 को हम कहां लिख लेंगे, यहां पर। अब मुझे ये बताइए, 6 के विपरीत 5 हो गया, 5 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया, 4 के विपरीत 3 हो गया। अब 2 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत, अब ये जो लेटर एक आपस में आमने सामने लिखे ये एक दूसरे के विपरीत है। तो अब बात करते हैं, उसने क्या पूछा है, 2 के विपरीत बताइए, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऐसे होता है बेटा वन कॉमन ट्रिक सॉल्व। वन कॉमन ट्रिक कैसे सॉल्व होती है, ऐसे देख लो। वन कॉमन ट्रिक, पहले तो हम कॉमन ट्रिक देखेंगे कि कॉमन ट्रिक क्या है,
फिर उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, दोनों पासा में क्लॉकवाइज चलते हैं। तो लिखकर 3 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे क्लॉकवाइज, 2 इसके नीचे लिख लेंगे, फिर 4, फिर क्या है 5। अब क्या नहीं बचा, एक हमें दिख नहीं रहा है, तो वो इसके विपरीत एक दूसरे के विपरीत हो गए। क्या समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर बताने की कोशिश करूंगा। वैसे समझने की कोई चीज नहीं है, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपने घड़ी की चाल को देखा होगा, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, घड़ी की सुई हमेशा ऐसे घूमती है, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देख लो, मैंने बस कॉमन लिया है, जो एक दोनों पासे में एक नंबर मुझे कॉमन दिखा, जैसे 2 दिखाता 2 दिखाता, इसमें कॉमन ले लिया, फिर मैं क्लॉकवाइज चल दिया, इसमें भी क्लॉकवाइज चल दिया, ठीक है, 2 3 6 2 4 5 इसमें चले। अब इसमें हमें क्या नहीं दिख रहा है, कॉमन के नीचे कॉमन को रखेंगे, 2 के नीचे 2 ही रखा जाएगा, ठीक है। अब हमें जो लेटर, जो अंक या लेटर नहीं दिखता है वो उसके विपरीत हो जाता है, तो हमें क्या नहीं दिख रहा था, 1, तो ये इसके विपरीत हो गया, ठीक है बेटा, इसको नोट करिए। नोट करिए सभी लोग। नोट कर लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको लिख लिया ना, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो, फोन में रखो अपने में, लो मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देता हूं, ये कोई हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। कंफ्यूज मत हो जाना, 2 कॉमन के 1 कॉमन, 1 कॉमन ट्रिक वो नो कॉमन ट्रिक थी, ये 2 कॉमन ट्रिक है, 1 कॉमन, सॉरी। पासा बनाइए। छह 3 4, 6 2 1, इसमें बेटा आपको बताना है 4 के विपरीत, आपको 4 के विपरीत बताना है, ठीक है, बताइए। तो वही करना है, कुछ नहीं करना है, बस हमें सिमिलर देखना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन इसमें क्या है, 6 मिल जाएगा और इसमें भी 6 मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, 6 एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, यूं करके क्लॉकवाइज घूमे, 6 3 4, अब इसमें भी यही कर लेंगे, क्लॉकवाइज चल जाएंगे, पहले 6 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, अब आपको क्या नहीं दिख रहा है, तो 5 नहीं दिख रहा है, बस सिंपल। अब ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब ये जो है 4 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा, 6 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा। तो उसने अब हमसे क्या पूछा है, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या है, 2, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, बस सिंपल। नोट करिए। नोट करिए सभी लोग, नोट। उम्मीद करता हूं आपको ये 2 फिगर के अंदर जो नो कॉमन 1 कॉमन जो मैंने बताए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए।
सी के विपरीत बताइए। सी के विपरीत आपके लिए आधा सेकंड, आधा मिनट का टाइम है, करो जल्दी। देखते हैं कौन सबसे पहले करके दिखाता, और जो पहले कर ले वो कमेंट करके बताए कि सर मैंने किया था सबसे पहले। वो बोले कि सर मैंने किया था सबसे पहले। तो क्या करेंगे भाई, सिमिलर देखना है, एक नंबर देखना है भाई दोनों में। अब इसमें एडी नहीं, हमें बी मिल रहा है, अलग ही दिख गया भाई, बी बी दिख गया। क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज चल, सॉरी क्लॉकवाइज चल जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बी लिख लेंगे, अब क्लॉकवाइज चल जाएंगे ई। अब इसमें आपको क्या नहीं दिख रहा है, सी, तो उसने सी के विपरीत पूछा है, तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा, सी के विपरीत हो जाएगा बी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। ए के विपरीत बताइए। आपके लिए आधा मिनट का फिर से टाइम है, करो जल्दी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजबूत होगा आपका। चलिए आपका टाइम हो गया खत्म। तो क्या करेंगे, वही वन कॉमन ट्रिक देखना है, वन कॉमन ट्रिक, ये बेटा ये। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें, वन कॉमन, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, एफ बी डी, ओ मिल गया भाई, ए मिल रहा है दोनों में। तो क्या करेंगे, ए को एक तरफ क्लॉकवाइज, बी एफ, अब ए क्लॉकवाइज, ए ई डी। अब आपको क्या नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर सी नहीं हमें दिख रहा है, तो उसने एक ए के विपरीत पूछा है, तो क्या हो जाएगा, एक के देखो, बी डी के विपरीत एफ, बी के विपरीत ई, ए के विपरीत सी हो जाएगा, ए के विपरीत क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया है, फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप देख लो आपने कैसे किया है, अब वो मुझे पता नहीं है आपने किस प्रकार किया है। कर लिया बेटा, नोट कर लिया सभी ने, सभी ने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। अब आप चार जो मैंने क्वेश्चन करा है, एक बार उनको देखो कि हमसे गलती कहां हुई है, तब मैं आपकी टू कॉमन ट्रिक को स्टार्ट करता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, टू कॉमन स्टार्ट। गलती देखो कहां पर हुई है आपसे। ठीक है,
अब बात करते हैं टू कॉमन ट्रिक की। किसकी बात करते हैं? टू कॉमन ट्रिक की। टू कॉमन ट्रिक। इतनी चीज को नोट करो। पासा बनाता हूं, इसमें पूछा है दो के विपरीत बताइए। दो के विपरीत। देखो बेटा, कभी भी टू कॉमन अगर आपसे पूछा है तो क्या करना है हमें? सबसे पहले इसमें टू कॉमन का मतलब होता है दो अक्षर दोनों में समान होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ठीक। तो देखो, आपको इसमें क्या सिमिलर दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर हमें 2 3 सही दिख रहा है, 2 3। तो क्या करेंगे? 2 3 को पहले 2 3 आपको दिख गया। अब इनको ना लिखने से पहले एक और चीज करते हैं। अब ये इनके विपरीत हो जाएंगे। इनको एक तरफ लिख लो, 6 5 को एक तरफ लिख लो। अब होता है क्वेश्चन स्टार्ट। अब जो बचा उसको एक तरफ लिख लेते हैं, बस इतना सीख लो। ठीक है, मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। जो बचा है उसको एक तरफ एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब जो पासे में सिमिलर दिखे हैं वो ने एक तरफ लिख रहे हैं। अब आपको इसमें क्या नहीं दिख रहा है? अब मुझे आप ये बताइए, आपको इसमें क्या नहीं दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर हमें इसमें 1 और 4 नहीं दिख रहा है। सर हमें इसमें 1 और 4 नहीं दिख रहा है। उसने क्या पूछा? दो के विपरीत। दो के विपरीत 1 या 4 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? दोबारा फिर मैं आपको बताऊं दूसरे क्वेश्चन से। दूसरे क्वेश्चन से आपको मैं फिर बताऊं। देखो, एक नंबर नहीं आ सकता है। इसने पूछा है एक के विपरीत बताओ। बहुत बेटा दिमाग साफ करके सुनना। देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना दोनों पासा में सिमिलर क्या है, एक जैसा क्या है। तो आप बोलोगे सर 6 और 2 है, 6 और 2 है, मिल गया। अब शेष जो बचे हैं उन्हें ऊपर लिख लेते हैं। 3 और 4 बचा, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे? 2 6 एक तरफ लिख लेंगे। अब आप बताना, अब आपको क्या नहीं दिख रहा है? पासे में 1 से लेके 6 तक अंक क्या नहीं दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर हमें 1 और 5 नहीं दिख रहा है। उसने क्या पूछा है? एक के विपरीत। एक के विपरीत ये 2 6 हो जाएंगे। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया है? आप बताइए जल्दी कमेंट करके। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बताना जरूर क्लास के बारे में। समझ में आया है तो क्यों नहीं आया है? उम्मीद करता हूं, वैसे तो मैं सही बता रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन और लिखिए। छह के विपरीत बताइए। क्या करेंगे? पहले सिमिलर देखेंगे। सिमिलर क्या है? 6 4 दोनों में। तो अब जो शेष बचे हैं, 2 बचा है 3 बचा है, तो 2 के विपरीत 3 कर लेंगे या 3 के विपरीत 2, ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर मैंने ऑर्डर में लिख दिया, ऐसे ही कर लो आप। तो क्या करेंगे?
पासे के अंक एक तरफ। अब क्या नहीं दिख रहा है, आप बोलोगे आप सर हमें 1 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है, तो ये इनके विपरीत होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, समझने की ऐसी कोई चीज नहीं है। चौथा क्वेश्चन लिखिए। और इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है घर पे, किसी पीयूष वासने सर की बुक ले लो, उससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। इसको आप खुद मुझे सॉल्व करके दिखाइए, देखता हूं। जो भी सॉल्व कर ले कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मैंने सॉल्व किया है। इसमें बताइए 2 के विपरीत, 2 के विपरीत। आपको ही बताना है, मुझे नहीं बताना है। तो क्या करेंगे, वही सिमिलर देखना है। इसमें क्या सिमिलर है, 3 4, 3 4, तो क्या करेंगे 6 5 को एक तरफ ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब क्या करेंगे 3 4 एक तरफ। अब आपको इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर हमें 1 और 2 नहीं दिख रहा है, ये इनके विपरीत 2 के विपरीत पूछा है, 3 4 हो जाएगा। आ गया समझ में, आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी कमेंट का पक्का रिप्लाई दूंगा, जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं है, वैसे तो मैंने कहीं भी आपको कमी नहीं छोड़ी आपके लिए, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि सर मेरी ये समझ में नहीं आया है, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो एक हिंदी लिखिए, हिंदी लिखिए। 2 विपरीत सतह दो विपरीत सतह दो विपरीत सतह। अब आप बोल रहे हैं ना सर सतह सर विपरीत ही चल रहा है, ये पासा ही विपरीत है पूरा विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं और न ही एक साथ छिप सकती है। ये आपको जब मैं 2 कॉमन के अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं कल, और तब दूसरे नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे, ठीक है भैया, ठीक भाई, ठीक है। या कल नहीं तो आज करा दे रहे हैं हम, चाहे कल ही कराते हैं, कल अच्छी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि क्लास हो रही है बड़ी। क्या समझ में नहीं आया है आपके, तो प्लीज कमेंट करके, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बताना कि समझ में क्या नहीं आया है। कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो रिव्यू जरूर बताना क्लास कैसी आपको लगी है। बेटा भटकना मत कि चलो आज इन सर से पढ़ लिया, कल उन सर से पढ़ लिया, हो जाएगा कम नहीं। आपने देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे पढ़ो तुम, लेकिन पढ़ो किसी एक टीचर से, उसको ही अपना अंतिम मान लो कि बस जब तक हमारी जॉब लगी तब तक यही टीचर है, बस यही हमें सिलेक्शन दिला सकता है और कोई नहीं दिला सकता। तो इस वजह से एक टीचर पर भरोसा रखिए,
चाहे वो आपको रीजनिंग बता रहा हो, चाहे आपको इंग्लिश बता रहा हो, हिंदी बता रहा हो, जीएस बता रहा हो, मैथमेटिक्स बता रहा हो। तो एक टीचर पर बहुत अधिक भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसे पर ही दुनिया टिकी हुई है। तो कल मैं आपको टू कॉमन की प्रैक्टिस कराऊंगा। कल क्या कराऊंगा मैं? टू कॉमन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज की क्लास को बहुत घर पे जाके, घर पे बैठ के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना कि सर ने हमें कैसा बताया। अगर आपके पहली बात तो वीडियो को चालू करके प्रैक्टिस मत करना, आपके पास जो बुक हो उससे प्रैक्टिस करना, या जो मैंने क्लास में क्वेश्चन करा उन्हें प्रैक्टिस करना। फिर आपके समझ में ना आए तो वीडियो को चालू करें, क्योंकि होगा क्या कि आपके माइंड में भी तो कुछ होना चाहिए, आपका भी तो कोई एफर्ट होना चाहिए क्वेश्चनों के प्रति, होना चाहिए ना। तो घर पे जाके और ये कहीं भी पढ़े, लाइब्रेरी कहीं भी प्रैक्टिस करना, इनके करीब 15 से 20 मिनट क्लास की प्रैक्टिस करना। और जहां भी आपको नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन के क्वेश्चन दिखें डाइस में, उनकी प्रैक्टिस करना और देखना तुम डाइस तुम्हारा कितना मजबूत होता है। ठीक है, तो इसी आस उम्मीद की को करते हुए मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को जय श्री राम। ठीक है, अच्छी तरीके से मेहनत करिए। आपके इंतजार में आपके माँ बाप बैठे हैं, तो इस वजह से माँ बाप के सपनों को बखेरा मत करिए, पढ़ाई करिए दिन और रात। ठीक है, सभी को जय श्री राम। मिलते हैं कल की क्लास में। कल सभी लोग प्रैक्टिस करके आए। ठीक है।